नमस्कार भाइयों। भूपेंद्र गुप्ता जी ने कुछ बात कही। सज्जन भाई, हम आपके बीच में अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं। मैं घटनाक्रम से शुरू करता हूं। देश में सबसे पहला कोरोना का केस 30 जनवरी को केरल में हुआ। उसके बाद ध्यान हो 24/2 को ट्रंप अहमदाबाद आते हैं। जब तक बहुत देशों ने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइटें प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया था। 9 मार्च को देश का पहला कोरोना की मौत हुई और उसी 9 मार्च को मध्य प्रदेश के तथाकथित 22 विधायक को बेंगलोर ले जाया जाता है। 17 मार्च को विधानसभा स्थगित होती है। 20 मार्च को सरकार बनती। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लग जाता है और 23 मार्च हमारे शिवराज सिंह जी की शपथ होती है और 24 मार्च को देश का पहला लॉकडाउन शुरू होता है। इससे साफ जाहिर है, इसकी पृष्ठभूमि इसलिए बताई कि इसमें साफ जाहिर है, केंद्र के नेता जानते थे कि यह कोरोना वायरस कितना वो होगा, लेकिन ट्रंप की यात्रा थी, वो भी गुजरात में। मोदी जी को दिखाना था इतने लाख लोग उनके स्वागत में हैं। हाउडी ट्रंप। उनको चिंता नहीं थी देश में किस तरह से ये चीज फैलेगी। अब हाल में कल के वीडियो ऑडियो बहुत लोगों ने सुना होगा। मैं उस पर जोड़ना चाहता हूं कि आपने न्यूज़ चैनल्स में कल देखा होगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारी सरकार को गिराने की षड्यंत्र चल रही है। कुछ दिन पहले गुजरात के 2 कांग्रेस विधायक पाला बदलने के लिए मजबूर होते हैं कोई षड्यंत्र तरीके से, भारतीय जनता पार्टी के कहने इशारे पर। ये पूरा खेल सिर्फ कुछ राज्यसभा सीटों के लिए है। शिवराज सिंह जी ने तो स्पष्ट कह दिया कि भाई केंद्र के नेता लोग के इशारे पर सरकार गिराई। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, शिवराज सिंह जी ने तो कल कहा, लेकिन ये बात विधानसभा के दौरान और शुरुआती तौर से इंदौर के डॉन विजयवर्गीय जी ने कहा था कि बॉस का इशारा हो जाए तो उस दिन सरकार गिरा देंगे। गोपाल भार्गव जी ने तो विधानसभा में कहा था कि हमें दोनों बॉस का इशारा हो जाए उस दिन कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। अब इस देश में प्रजातंत्र किस दिशा में जा रहा है? प्रजातंत्र क्या सिर्फ खरीद फरोख्त रह गई? यदि इसी तरह से खरीद फरोख्त होगी, जो पूरे देश के रहवासियों ने पिछले 2 महीने माइग्रेंट लेबर की जो कहानी देखी सुनी, कोई 500 किलोमीटर चला जा रहा है पैदल,
बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, उनकी चिंता सरकार को कथित नहीं है। सरकार को चिंता क्यों नहीं है उनकी? क्योंकि एक आम आदमी का, एक आम नागरिक का, आप सबका अब कोई आवाज नहीं रह गई। शीर्ष नेता भारतीय जनता पार्टी की जानते हैं और उनकी सोच ये है कि आम आदमी से कोई मतलब नहीं, वोट से कुछ मतलब नहीं, हम तो खजाना खोलेंगे, हमारी तरह तरह की एजेंसियां हैं उनको लगा देंगे और हम सरकार डिस्टेबलाइज करके, हटा के, गिरा के, खरीद फरोख्त करके अपनी चुन के बनवा दें। और यही षड्यंत्र मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के सरकार के साथ हुआ। कमलनाथ जी शुरू से कह रहे थे कि इसमें कुछ ऊपर का षड्यंत्र है, वो साफ उजागर हो गया कल के ऑडियो से, जो शिवराज सिंह जी ने कहा कि तुलसी सिलावट और सिंधिया की आवश्यकता थी। मैं क्या करूं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा यदि नहीं जीतेंगे। क्या सिर्फ उनको कुर्सी में रहने के लिए ही वो चुने गए हैं? क्या राजनीति अब इस हद तक पहुंच गई, इस स्तर तक पहुंच गई है कि हमारी आपकी आवाज नहीं होगी? फिर चुनाव क्या रह जाएगा? और यदि इसी तरह चलता रहेगा तो ये देश, जिसकी आज़ादी की लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ी, 1947 में आज़ाद हुआ, वो कुछ दिन बाद किस दिशा और दशा में हो जाएगा, इसकी आज हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक अलग तरीके का डिक्टेटरशिप होगी। पूरे लॉकडाउन में हम सब चिंतित थे, हमने सब पालन किया, जो जो कहा गया उसका पालन किया, लेकिन अंत में मोदी जी ने क्या कह दिया? अब तो वतन तुम्हारे हवाले साथियों, अब आप आत्मनिर्भर हो, अब आपकी चिंता आप जानो। बड़े तरीके से अपना पलड़ा झाड़ लिया। ये उदाहरण मैं इसलिए देना चाहता हूं कि आज तो हम शिवराज सिंह जी की ऑडियो की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार गिराने का षड्यंत्र जो हुआ। यदि इसी तरह चलेगा तो कुछ दिन बाद राजस्थान में भी यही कहानी हो जाएगी। और यदि राजस्थान में भी कहानी हो जाएगी, स्थापित हो जाएगा, साबित हो जाएगा कि इनको प्रजातंत्र की कोई रक्षा नहीं करनी, प्रजातंत्र के मूल्यों का, सिद्धांतों का कोई मतलब नहीं है और वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। और यदि शिवराज सिंह जी ने कहा कि बर्बाद हो जाएंगे, सरकार बनने के बाद उन्होंने पहला कदम क्या उठाया? जो ईओडब्ल्यू के केसेस रजिस्टर हुए थे उनको वापस किया। बर्बाद क्यों हो जाएंगे? क्योंकि कमलनाथ जी ने हर तरह के माफियाओं के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा था, जिसमें उनके चेले चपाटे लोग परेशान थे, चाहे वो अवैध खनन का हो, चाहे घटिया दूध का हो, चाहे कॉलोनाइजर का हो। जो इस तरह से सब चीजें चल रही थी कमलनाथ जी के नेतृत्व में, वो सब शिवराज सिंह जी को बर्बाद करने वाली थी। हालत ये है कि बिना कैबिनेट के, बिना मंत्रिमंडल के, कोई पूरे मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, बिना विधानसभा में पारित किए बजट का उपयोग होना शुरू हो गया है। ये शायद संसदीय इतिहास में, खासतौर से मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ होगा जब चीज
विधानसभा में न पास हो और उस पर भी खर्चा शुरू हो जाए। आपातकालीन की बात कहेंगे शिवराज सिंह जी, क्या दिक्कत है उनको मंत्रिमंडल विस्तार करने की? क्या डर समाया? मैं आपको अंत में इस चिंता पर डालना चाहता हूं कि प्रजातंत्र जिसके लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने लड़ाई लड़ी, वो आज खतरे में है। और यदि हम सावधान न हो जाएं, आने वाले समय में हम किस हालत में हो जाएंगे देशवासी, ये आपके ऊपर सोचने का विषय है।